आपका नेक्स्ट टॉपिक अब ये है फंक्शंस का। लास्ट आपको पहले भी हम डिफाइन कर चुके हुए हैं कि फंक्शन किसको कहते हैं, और ये आप उसमें अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, इंटर में भी आपने सारा पढ़ लिया फंक्शन, लेकिन फिर भी आपको ओवरव्यू मिल जाए। अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज़ अ रिलेशन एफ। ए टू बी का जो रिलेशन बनेगा एफ पे विद द प्रॉपरली दैट नो टू ऑर्डर पेयर इन एफ, के दो जो भी ऑर्डर पेयर्स बनेंगे उसका कोई भी फंक्शन एफ में सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। या जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि जिसमें एब्सिसा रिपीट नहीं होगा वो जो है आपको फंक्शन कहलाएगा। ए टू बी आपके पास क्रॉस जिसको कार्टियन प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है उसमें। अब ऑर्डर पेयर आप लोग किसको कहते हैं? ऑर्डर पेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर की एग्जांपल, आप ऑर्डर पेयर कहते किसको है? ऑर्डर का मतलब होता है सीक्वेंस में आना। जैसे 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। अब 2 और 1 अगर आप करेंगे तो दिस इज नॉट इन ऑर्डर, क्योंकि इन ऑर्डर आ जाएगा, पहले आप 2 को ले रहे हैं फिर आप 1 को ले रहे हैं। इसी तरह से अगर आप इसमें एक्स वाई सी या आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में लेते हैं, ए के बाद बी लेंगे, बी के बाद सी लेंगे, सो दैट्स मीन इट इज़ कॉल्ड द ऑर्डर। पेयरिंग हमेशा दो चीज़ की होती है, तो इसको आप कहते हैं ऑर्डर पेयर। यहाँ पे एक्स और वाई आपके पास ये चीज़ आ जाती है, एक्स और वाई की, ठीक है। अब इसमें आप लोग एक्स जो है उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहा जाता है, व एक्स को आप एब्सिसा भी कहते हैं एंड एक्स को डोमेन भी कहते हैं। इसी तरह से y की जब आप बात करें, y को आप डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, ऑर्डिनेट भी कहते हैं, और इसमें आप इसको रेंज भी आप लोग कह देते होते हैं। जो आप लोग 9th-10th में पढ़ा था कि जी आपके पास एक सेट गिवन होता था और आपको कहा जाता था इसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करें, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब आप जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे उसमें ये नहीं है कि आप 1 के बाद 2 ही लिखेंगे, ज़रूरी नहीं है, लेकिन 2 से 1 भी लिखा जा सकता है। ये आपको एक एग्जाम्पल दी हुई है कि ऑर्डर पेयर कहते किसको हैं, ठीक है, बताया गया कि ऑर्डर पेयर किसको कहते हैं। अच्छा, अब कैसे पता चलेगा, यहाँ पे क्लियर कर लें अपने पॉइंट को कि एक्स इंडिपेंडेंट है या वाई डिपेंडेंट है। सपोज करें मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन डिफाइन किया गया है वो आपके पास इक्वल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 के। x की आप वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी। इसका मतलब है y डिपेंड करता है x पे, और x आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसने कोई हमें डिफाइन नहीं किया कि आपने x कहाँ से लेके कहाँ तक लेना है। मैंने x की वैल्यू 0 पुट की, जब आप x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y आपके पास आता है 1 के। इसी तरह से जब आप x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आपके पास 3 आती है। देखें, इसका मतलब ये है कि x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब जब आप x की वैल्यू पुट करेंगे तब तक आपके पास y की वैल्यूज आती जाएंगी, ठीक है। ये आपके पास ये एग्जांपल आपको फंक्शन के लिए दी गई थी कि भी इसमें आप लोग ऑर्डर्ड और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको क्लियर हो जाए और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि किसको कहा जाता है। इसी तरह से अब आपने फंक्शन की टाइप्स पढ़ी हुई हैं, जिसमें आप 1 to 1 फंक्शन पढ़ा हुआ है, ऑन टू, बाइजेक्टिव एंड सरजेक्टिव फंक्शन, ये तमाम टाइप्स आप लोग उसमें पढ़ चुके हुए हैं वेरी डिटेल में, ठीक है। इसी तरह से अब एक कंपोजिट फंक्शन भी जो आप पढ़ चुके हुए हैं, इसको ये कहता है कंपोजिट, हमेशा कहा जाता है कंपाउंड। एक ये दो एलिमेंट्स को मिक्सअप कर दें तो आपके पास एक जो न्यू फॉर्म बनता है वो कंपाउंड होता है। अगर सपोज करें कि आप उसमें आटे में नमक को मिक्स कर, दैट विल बी द डिफरेंट टेस्ट, ठीक है। तो आपके पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, दो फंक्शंस को मिक्सअप कर दें तो एक न्यू फंक्शन की फॉर्म आ जाएगी। फंक्शन ए आपके पास एफ डिफाइन किया गया है ए से बी से, और जी एक फंक्शन है जिसको बी टू सी कहा गया। बी द फंक्शन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ नोट जी, ये नोट का एलिमेंट है जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए आएगा। एफ नोट जी, एफ कंपाउंड ऑफ जी इज डिफाइंड बाय एफ नोट जी इंटू एक्स, क्योंकि एक्स वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व है इसलिए एक्स आ रहा है। इसकी जो डेफिनेशन है वो आपके पास ये है कि एफ ब्रैकेट इंटू जी ऑफ एक्स के, ठीक है। इसी तरह से आप इसको डिफरेंट, उसके ऊपर भी आप लोगों को याद है कि हम लोग कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, उस आपकी एक्सरसाइज 1.1 कैलकुलस की जो बुक है उसमें 1.1 में क्वेश्चन नंबर 40 है, जिसमें उसने कहा फाइंड फार्मूला फॉर एफ नोट जी एंड जी नोट एफ।
जबकि एफ ऑफ एक्स पे डिफाइन किया गया है और जी ऑफ एक्स पे डिफाइन किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द डेफिनेशन ऑफ एफ नोट जी। ठीक है, हमारे पास एफ नोट जी या जी नोट एफ ले लें। चले, मैंने जी नोट एफ फर्स्ट ले लिया है। जी नोट एफ का क्या मतलब है? जी इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसका मतलब आपके पास यही आ जाता है, जहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स आ रहा है वहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी जाए इसमें। एफ ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल था अंडर रूट एक्स की पावर 3 माइनस 1 के। लुक एट दिस। ठीक है, जहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स आ रहा है मैंने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दी। जब आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये पुट कर देते हैं तो आपके पास ये फॉर्म आ जाती है। अब एक्स की जगह आपको याद है कि अगर कोई भी फंक्शन आपके पास डिफाइन हो, सपोज करें वो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कहता है, ये डिफाइन है फंक्शन, और वो कहता है जी ऑफ ज़ीरो पे वैल्यू फाइंड आउट करें। तो इसका क्या मतलब है? एक्स की जगह आप क्या पुट करेंगे? ज़ीरो। तो उस फंक्शन पे जो वैल्यू आ जाएगी वो ज़ीरो आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे उसने कहा है कि जी इंटू दिस, जहाँ पे भी जी के फंक्शन में एक्स आ रहा है उसकी जगह पे एक्स की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, जो जी का फंक्शन आपके पास डिफाइंड है वो आपके पास ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3। आपने एक्स की जगह ये पुट कर दीजिए स्क्वायर प्लस 3। जैसे ही आप इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेते हैं तो वो वैनिश हो जाता है। एक्स की पावर 3 माइनस 3 प्लस 3 आ गया, इट विल बी कैंसल्ड, तो आपके पास एक्स की पावर 3। इट्स मीन के जी नोट एफ का एक फार्मूला आपके पास डेवलप हो गया। इसी तरह से जब आप एफ नोट जी पे जाते हैं तो ये आपके पास आता है एफ इंटू जी ऑफ एक्स। जो भी जी ऑफ एक्स की वैल्यू है वो आप इसमें पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3। सेम प्रोसीजर, एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें। एफ ऑफ एक्स में जब आप एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाती है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आप देखें ये तो आपके पास ये फॉर्म आ रही है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ हमने एक मिस्टेक कर दी है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट भी आना चाहिए था ओवरऑल। कर दिस, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। ये सारा स्क्वायर रूट में आ रहा है तो ये वाली फॉर्म आएगी इसके साथ। और ये वाला जो आपके पास आ रहा है ये आप इसका ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला ओपन करेंगे। ठीक है, आपको याद है कि ए प्लस बी होल क्यूब का जब आप फार्मूला ओपन करते हैं वो आपके पास आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर बी के, ये। और यही फार्मूला मैंने यहाँ पे लगाया है। यहाँ पे कंपेयर कर लें, ए इज इक्वल है एक्स स्क्वायर के, बी इक्वल है आपके पास 3 के। इसको पुट करें तो आपके पास देखेंगे दिस इज द आंसर ऑफ द एफ नोट जी इंटू एक्स के। और अगर आपको कहा जाए कि चेक करें एफ नोट जी इंटू एक्स इक्वल है उसके, तो वो इक्वल नहीं है। यहाँ तक आपका ये टॉपिक था।